नमस्कार दोस्तों, एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम कैश ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड करने जा रहे हैं। एक्चुअली ये जो चार्ट है, इस स्टॉक का नाम है आयोनेक्स ग्रीन, जो कि लगभग आप देखिएगा ये जब चलना चालू हुआ था, हमने तो बॉटम पे पकड़ा था इस एरिया पे। ये चलना अभी तक ये 137% तक रिटर्न दे चुका है, 137%। समझ रहे मेरी बात? तो 137% तक ये स्टॉक रिटर्न दे चुका है। अब इस स्टॉक के बारे में हम, जब ये स्टॉक नहीं चला था, इट मींस जब ये स्टॉक इस लेवल पे कहीं पे खड़ा हुआ था, इस जगह पे कहीं पे खड़ा हुआ था, तब मैंने अपने पेड ग्रुप में हमारे स्टूडेंट्स के साथ एक गूगल मीट के दौरान हमने इस चार्ट को रीड करे थे। उस वीडियो का, वो जो वीडियो है वो हमारे पास रिकॉर्डेड है, तो उस वीडियो का थोड़ा सा एक क्लिप आप लोगों को मैं दिखाना चाह रहा हूं, जो कि अब देखिए, फिर मैं इस चार्ट के बारे में बात करता हूं। कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि आप इस फॉर्मूला को लगा के पूरा स्टॉक मार्केट को जीत जाए। कोई फॉर्मूला नहीं है। आपका जो सोचने का तरीका है, इट मीन्स, मैं इसका एग्जांपल क्या दूं कि उस चीज को देख के विचार करने का जो क्षमता, वही चार्ट ट्रेडिंग है। चार्ट देख के विचार करने का जो क्षमता। अब चार्ट किस प्रकार होगा वो चार्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ये मार्केट तो रेगुलर एक नया नया पैटर्न बनाते रहता है। तो इस चीज का अगर मैं बोलेंगे किसके साथ कंपेयर करेंगे, जैसे कि देखिए, हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे इंडेक्स में ट्रेड करते हैं। ये सपोज ये पिछले दिन का हाई एरिया है। क्या ये पिछले दिन का हाई एरिया है? ये प्राइस ऊपर गया इस हाई के पास और यहाँ पे सस्टेन किया। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम, ये मानते हैं क्या? 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। ये पुराने दिन का हाई है। प्राइस यहाँ पे क्लोज हुआ था, फिर इसको सेलिंग प्रेशर आया, ऊपर गया, अब हाई के पास कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है ना, और इसको ब्रेकआउट करने का ट्राई करें। क्या यहाँ पे आप स्कैल्पिंग करना चाहेंगे? बताइए, चाहेंगे ना इस जगह पे स्कैल्पिंग करना? तो ये चार्ट और क्या है बताइए मेरे को, और क्या है इस चार्ट के बारे में? कुछ है ही नहीं, बस इतना सही चार्ट है। आप ये सोचना सीखिए सर, तो वो जाके ये काम करेगा ना। अब क्या होगा, ये चार्ट देखिए, ये ऊपर चला गया ना। आपके मन में बहुत सारा सवाल है। आपने इस जगह पे 50,000 लगाया था, इस जगह पे 25,000 हो गया है। ये लोग इसी जगह पे जो है दिक्कत करते हैं। इसी जगह पे ये लोग भूल जाते हैं मेरे को क्या करना है, ठीक ना। हमेशा दिमाग लगा के सोचिएगा। हमेशा फायदे के बारे में सोचिएगा। फायदा क्या है? क्या मैं करूं जो कि मेरे को फायदा हो? क्या मैं करूं? हमेशा खुद को 2-3 तरीके से सोचने में मजबूर करिएगा कि मैं अगर यहां से बुक ना करूं इसको तो क्या हो सकता है, और मैं अगर बुक करूं इस जगह पे तो मेरे साथ क्या हो सकता है। तो हमेशा दोनों रास्ता सोचना है आपको, फिर जाके डिसाइड करना है कि मेरे को अभी क्या करना है। समझ में? तो इसमें से जैसे कि ये एक इंश्योरेंस बेचने जैसा है। लाइफ इंश्योरेंस हो जाए या फिर हेल्थ इंश्योरेंस हो जाए, ये इंश्योरेंस बेचने जैसा है। इस इंश्योरेंस में मेरे को क्या मिलेगा, इस इंश्योरेंस में मेरे को क्या मिलेगा, फिर जाके आप डिसाइड करोगे कि मेरे को कौन सा इंश्योरेंस लेना है, ठीक है ना। तो हमेशा ये डिसाइड करके फिर जाके एग्जिट मारना किसी भी स्टॉक में जो कि अप ट्रेंड में स्ट्रॉन्ग जा रहा है, क्योंकि ये कहाँ चला जाएगा आपको भी नहीं पता। मैं अगर यहाँ पे होता, मैं क्या करता, मेरे 50,000 लगाया है, 25,000 प्रॉफिट चल रहा है, इस जगह 50% मेरा मुनाफा है, ठीक ना। सपोज इस जगह पे मैंने एंट्री किया है, अब ये कितना परसेंट प्रॉफिट दे रहा है इस जगह से, मैं सपोज इस जगह पे देख रहा हूँ 34%, 50% ये प्रॉफिट मैं मान रहा हूँ 40% गया है, ठीक ना। इट मीन 50,000 लगा के मेरे को 20,000 रुपया इस जगह मिल रहा है, ठीक, 20,000 रुपया इस जगह मिल रहा है। मैं क्या करूंगा, इसमें से अभी जो ये बहुत भाग गया है, इसमें से 15% मैं निकाल, 15% क्या बोल, 15% क्या बोल रहा हूँ, इसमें से 15 से लेके 12,000 तक मैं निकाल लूंगा। इसमें से क्या करूंगा, 20,000 मिल रहा है, 15 से 12,000 रुपए मैं इस जगह से निकाल लूंगा। अब मेरे पे इस जगह पे क्या होल्डिंग रहेगा, 7 से 8,000। ये अगर वापस यहाँ पर चले आए तो मेरे को कुछ आता जाता नहीं है, ठीक ना, मेरे को कुछ आता जाता नहीं है। अब इस जगह पे आपको क्या समझना है, आप जैसे कि
ये देख के ये आइडिया लगा सकते हो कि छोटे टाइम फ्रेम पे ये देखो, बड़े टाइम फ्रेम पे ये हिट नहीं हुआ है, इसका स्ट्रेंथ सही है, भाग सकता है। ये यहां से यहां क्यों आता है मेरे को बताइए। एक बंदा मेरे को इसका आंसर एक लाइन में दीजिए कि ये इतना भागने के बाद यहाँ पे क्यों आता है, इसका रीजन क्या है बताइए, और इसको क्यों आना पड़ता है बताइए। हाँ वो तो एक रीजन है, और कोई रीजन, और कोई रीजन विष्णु? हाँ और कोई रीजन तुमको क्या लगता है? हाँ ये रीजन है, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम इस जगह पे हिट हो चुका होता है, बड़े टाइम फ्रेम हिट नहीं हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है बड़े टाइम फ्रेम पे, छोटे टाइम फ्रेम ही, बड़े छोटे टाइम फ्रेम इस जगह पे हिट हो चुका है। तो आपको क्या करना है, इस चार्ट को छोड़ना नहीं है प्रॉफिट बुक करने के बाद, इसको देखना है कब ये छोटे टाइम फ्रेम पे फिर से सही हो जाता है और ये चार्ट फिर से यहां से चलने को रेडी होता है। मेरा जो प्रॉफिट का पैसा 15,000 था ना, 15 से 12,000, मैं इस पैसे को फिर से यहाँ पे डाल दूंगा, मैं इस पैसे को फिर से यहाँ पे डाल दूंगा, ये फिर से चलने लगेगा। ठीक है, और इस जगह पे मैं तब एक एसएल फीड करूंगा, एसएल लगाऊंगा, अगर मेरा एसएल हिट हो जाता है तो मैं अपना 100% क्वांटिटी लेके भाग जाऊंगा, मैं रुकूंगा नहीं इस बार, मैंने 100% क्वांटिटी यहाँ पे लेके मैं भाग जाऊंगा, मेरे को रुकना नहीं है। लेकिन एसएल सही तरीके से लगाना है, ऐसा नहीं है कि भाई थोड़ा सा बिलिंग करे और निकल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो अब सभी लोगों ने वीडियो को देख लिया है, तो आपको ये समझ में आए कि एक्चुअली हम किस तरीके से पोजिशनल ट्रेड में सोचते हैं, किस तरीके से खुद को मेंटेन करते हैं, क्या हमारा थिंक प्रोसेस रहता है, किस तरीके से हम उस टाइम पे सोचते हैं। ठीक है ना, एक्चुअली ये स्टॉक हमने सर इस लेवल पे कहीं पे पकड़ा था और हमारे स्टूडेंट्स वगैरह जो थे वही सभी लोग इस जगह पे, इसके आसपास कहीं पे इस स्टॉक को पकड़ा था। ठीक है ना, तो इस जगह पे जाने के बाद ये जो लेवल है, इस जगह पे जाने के बाद ये 35 to 40% रिटर्न हमको प्रोवाइड कर रहा था उस टाइम पे। तो बहुत लोगों के मन में ये सवाल था कि अब क्या करें सर, अब तो ये चले गए हैं, बुक करें या तो रुके। ठीक ना, तो एक्चुअली मैं उस सवाल का आंसर उन लोगों को देने का ट्राई कर रहा था उस टाइम पे कि इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। उस टाइम पे हमारा सो देखिए वो जो मीटिंग था, वो जो हम उस टाइम पे ये कैंडल हमारे सामने नहीं था। अभी देखने में तो ऐसा लग रहा है सर 130-40% भाग गया, लेकिन एक्चुअली उस टाइम पे ये तो था ही नहीं। तो उस टाइम पे हमने क्या सोचा था, किस तरीके से उस सिचुएशन को हमने मेंटेन किया था और किस तरीके से वापस से एंट्री किया था और किस तरीके से इस पूरा पैसे को हम लेके घर जा रहे, किस तरीके से हमने इसको राइट किया, ये सर सोचने वाली बात है। देखिए एंट्री तो सब लोग ले लेते हैं और प्रॉफिट भी सब, कैश में प्रॉफिट ज्यादातर लोग बनाते हैं, लेकिन वो सर पूरा राइड नहीं कर पाते हैं। अगर आप राइड ही नहीं कर पाए तो क्या वेल्थ बनाएंगे, वेल्थ ही नहीं बना सकते आप, आपको राइड करना सीखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो जैसे कि हमने उस दिन आप लोगों को बताया था कि ये हिट इस वजह से होता है क्योंकि इसका जो डेली टाइम फ्रेम वगैरह है वो क्या होता है, उसका स्ट्रेंथ हिट हो जाता है। देखिए मंथली टाइम फ्रेम पे तो एक ही कैंडल बना है तो उसका स्ट्रेंथ हिट नहीं हुआ है, लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे बहुत सारे कैंडल्स बन चुका है, तो दैट्स वाई उनका जो स्ट्रेंथ है वो हिट हो जाता, उस जगह पे हिट हो जाता है। और वो इस तरीके से जो है, देखिए मैंने उस जगह पे पिक्चर भी ड्रॉ करके दिखाया था, एक साइड में कॉर्नर में ऐसे करके एक पिक्चर भी ड्रॉ करके दिखाया था। ये छोटे टाइम फ्रेम हिट हो चुका है और ये जब ऐसे ऐसे करके आएगा और ऊपर की तरफ चलेगा तो हम फिर से इस जगह पे अपना जो पैसा है वो ऐड कर देंगे। अब देखिए कि क्यों हम खुद को इमेजिनेटर बोलते हैं और क्यों हम इतना परफेक्टली इस जगह पे ट्रेड करने में सक्षम है, वो सर रिजल्ट आपके आंखों के सामने है। और ये सर बना हुआ चार्ट में मैं डायलॉग बाजी कभी भी नहीं करता हूं और आगे भी नहीं करूंगा। ठीक है ना, और ये सर ये खुशी होता है मुझे बहुत ज्यादा कि मेरे वजह से कोई बंदा सीख पा रहा है, मेरे वजह से कोई बंदा पैसा कमा पा रहा है।
ठीक है ना। तो ये देखिए सेम टू सेम हुआ, जैसे कि मैंने आप लोगों को ड्राइंग किया था, ठीक ना। तो ये सेम टू सेम इस जगह पे हुआ और इस जगह पे फिर से हमने ऐड किया और ये हमारा उस टाइम का एसएल था, इस लेवल पे हमारा उस टाइम का एसएल था। अगर ये प्राइस यहां से घूमता और यहाँ पे एसएल खा लेता तो हम यहाँ पे रुकते नहीं सर, निकल जाते, लेकिन ये सीधा इधर ऊपर की तरफ चला गया, ठीक है ना। अब देखिए कि लोग रिटेलर क्यों हमेशा रिटेलर ही रहता है, उसका रीजन देखिए, क्योंकि सपोज कुछ करके रिटेलर यहां से यहां तक खा गया तो कितना परसेंट हुआ, 36%, 36% उनका प्रॉफिट है। तो ये 36% प्रॉफिट लेने के बाद वो बंदा इस स्टॉक को वापस ना देखता है, वो बंदा इस स्टॉक को वापस कभी देखता ही नहीं है और यहीं पे वो बंदा फंस जाता है, ठीक है ना। और ये स्टॉक बाद में सब 6 महीने साल भर बाद ये स्टॉक वापस से देखते हैं तो देखते ही 6 गुना 8 गुना हो चुका है। तो आपको सर अपना पैसा 6 गुना 8 गुना बनाना है ना, तभी ना जाके वेल्थ क्रिएट होगा। तो दैट्स व्हाई मैंने आप लोगों को ये वीडियो प्रोवाइड किया कि आपके थिंक प्रोसेस जो है सही तरीके से बिल्ड हो पाए एंड आप इस मार्केट में सही तरीके से ट्रेड कर पाए और टिके रहे, ठीक है। तो ये मेरा इस चार्ट के पीछे का लॉजिक था और मैं और एक वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, वो देखेंगे तो आप और भी ज्यादा खुश होंगे, लेकिन थोड़ा टाइम का अभाव है, दैट्स व्हाई मैं वीडियो सही तरीके से प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है ना। कितना देखने में कैसा लग रहा है ना, एकदम रॉकेट, एकदम रॉकेट, 100% से ज्यादा रिटर्न है सर इस जगह पे। आशा करते हैं आपको मजा आया होगा ये वीडियो देखने के बाद। तो चलिए अब जो है कि हम इंडेक्स के बारे में बात करते हैं कि इंडेक्स किस तरीके से इस जगह पे परफॉर्मेंस कर रहा है और इंडेक्स किस तरीके से आने वाले टाइम पे चल सकता है। इंडेक्स किस तरीके से आने वाले टाइम पे चल सकता है। देखिए मैंने आप लोगों को बोला था, मैंने आप लोगों को इस जगह से बोला था कि मार्केट को शॉर्ट नहीं करना है, इस जगह से बोला था, वो भी घटना घटने के बाद। ये सब तो बाद में हुआ। जो हमको रेगुलर फॉलो करते हैं उनको पता है कि हमने ये पिक्चर यहाँ पे इस तरीके से करके आप लोगों को बताया था, वो वीडियो अभी भी यूट्यूब में पड़ा हुआ है कि अब मार्केट को शॉर्ट नहीं करना है, ठीक है ना। और ये देखिए यहां से ये रॉकेट हो गया, ये से सीधा ये रॉकेट हो गया। अब क्या है कि सर ये स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा इस जगह पे खिंच चुका है। मैंने आप लोगों को पिक्चर भी ड्रॉ करके दिया है कि ये प्राइस इस तरीके से, ये इस तरीके से चल रहा है ना, तो ये इस तरीके से फिर से रेस्ट लेने का ट्राई करेगा। एक्चुअली में ये कब चलेगा वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए एक्चुअली में ये कब चलेगा, एक्चुअली में ये तब चलेगा जब ये थोड़ा सा ऊपर इस तरीके से होगा और ये इस तरीके से होगा, तब ये माना जाएगा इसका स्ट्रेंथ जो है फिर से सही हो चुका है और ये चलने का प्रयास फिर से करेगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। मार्केट में अभी फिलहाल सर सेलिंग प्रेशर कब आएगा, मार्केट में फिलहाल सेलिंग प्रेशर अब आपको ज्यादा दिमाग ना लगाना है, ये 1 घंटा का टाइम फ्रेम इस तरीके से लगा लेना है और क्या करना है, इस जगह से ट्रेंड लाइन इस तरीके से ड्रॉ करना है जब तक, और मार्केट को बोलना है कि जब तक तू भाई इसके ऊपर है मैं तेरे को सही तरीके से सेल नहीं करूंगा। मैं स्कैल्पिंग तो कर सकता हूं लेकिन सेल करके पोजिशनली मैं नहीं जाऊंगा। अगर मुझे मौका मिलता है, मार्केट सेल करने देता है, तो मैं क्या करूंगा, उसी दिन सेल करूंगा, उसी दिन पैसा जो मिलेगा लेके भाग जाऊंगा। लेकिन मार्केट को तब तक पोजिशनली सेल नहीं करना है जब तक कि इस लेवल के नीचे ये ना आए, तब हम जाके इस जगह पे सेल करने का प्रयास करेंगे और इसको पोजिशनली लेके जाने का ट्राई करेंगे, ठीक है ना। इस लेवल के बाद मार्केट क्या होगा, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से सेल में होगा, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट इस टाइम के बाद सेल में होगा। अभी ये फिलहाल डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट बाई में है, ये याद रखिएगा। उसका रीजन देखिए क्या मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये पुराना लोग अभी ब्रेक ही नहीं करता है, तो किस बेसिस पे लोग इस जगह पे पैनिक हो रहे हैं ये मुझे समझ में नहीं आता, ठीक है ना। बहुत इस जगह पे लोग होते हैं जो कि बता देते हैं मार्केट गिरेगा, ये होगा वो होगा, लेकिन मुझे ये पता नहीं है कि किस बेसिस पे वो लोग ये इस तरीके से बात करते हैं। मुझे तो नहीं लगता है कि मार्केट अभी, बस ये यहाँ पर टाइम स्पेंड कर रहा है, इसका टाइम स्पेंड करने के बाद हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमको किस तरफ जाना है। इस टाइम स्पेंड करने दीजिए जिस तरीके से कर रहा है, फिर अगर ऊपर की तरफ चले जाए तो डरना नहीं है सर। ये मार्केट ये बेस्ट मौका चल रहा है कोरोना के बाद, कोरोना का जो फॉल हुआ था ना,
एक कोरोना के फॉल के बाद ये बेस्ट मौका चल रहा है मार्केट को बाय करने का, ये यकीन याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आशा करते हैं आपको मार्केट का ब्रॉडर टाइम फ्रेम भी समझ में आए, ठीक है ना। और मैं जो कि आप लोगों को बोलता हूं कि मैं एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड में एक डीलर का जॉब कर रहा हूं फिलहाल। तो अगर आपको देखिए, मैं रेगुलर बेसिस पे उस जगह पे जो है क्या करता हूं, मैं रेगुलर बेसिस पे उस जगह पे कैश ट्रेड करवाता हूं और खुद भी करता हूं और लोगों को भी करवाता हूं, ठीक है ना। जैसे कि ये देखिए, ये स्टॉक हमने पिछले दिन लास्ट दिन का मैं दिखा रहा हूं, ये स्टॉक हमने लास्ट दिन बाई किया था, जेनिसिस्टेम, ठीक ना। जो कि जेनिसिस्टेम हमने परसों दिन से बाय कर रहा था, ठीक ना। तो जेनिसिस्टेम हमने 425 रुपए पे खरीदा था। तो चलिए मैं इसको चार्ट दिखाता हूं आपको, ठीक है ना। बहुत सारे स्टॉक बाय सेल करते हैं सर, उतना याद नहीं रहता है, लेकिन जेनिसिस्टेम मैं आपको दिखा रहा हूं, ये रहा जेनिसिस्टेम का चार्ट, ठीक है ना। जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अगर आप जुड़े नहीं है तो कृपया करके जुड़ जाइएगा, वहां पे हम रेगुलर अपडेट करते हैं कि क्या मैंने बाई किया, क्या मैंने सेल किया, ठीक है ना। आप अगर सही से देखिएगा तो मैंने ऑर्डर बुक भी आप लोगों को दिखा चुका हूं, मैंने इस जगह पे बाई किया है 425 रुपए पे। आपको यकीन नहीं हो रहा है तो जाइए मेरा टेलीग्राम चैनल पे, ऑर्डर बुक पड़ा हुआ है। ये 425 रुपए से हम बाय कर रहे हैं, 425 रुपए बाई किया, 430 रुपए बाई किया, इस जगह पर भी बाई किया, ठीक ना। इस जगह पर पोजीशन ऐड किया, इस जगह पर पोजीशन ऐड किया, इस जगह पर पोजीशन ऐड किया, और यहां पे एग्जिट मारा, और यहां पे एग्जिट मारा, इस जगह पे एग्जिट मारा, और इस जगह पे एग्जिट मारा। तो लगभग कितना परसेंट का प्रॉफिट है सर, देखिए लोग, मैं आपको एक और भी एक मसला जो है आज सुलझा देने का ट्राई करता हूं, ठीक है ना। तो देखिए कितना परसेंट का प्रॉफिट मिला, 13%, 13% विद इन 2 डेज, 13% का इस जगह पे मुनाफा आया। ओवरऑल आप यहां पे भी एग्जिट मारा तो ओवरऑल पकड़ेंगे तो 10% का 10% का इस जगह पे एग्जिट है। तो अगर देखिए बहुत सारे ब्रोकर होते हैं जो कि आपको लिमिट प्रोवाइड करते हैं, देखिए डिस्काउंट ब्रोकर प्रोवाइड नहीं करते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा हूं। डिस्काउंट ब्रोकर जो है वो कभी पोजिशनली में अगर आप प्लेज नहीं करते हैं तो क्या होता है, लिमिट प्रोवाइड नहीं करते। लेकिन एसएमसी वगैरह क्या करते हैं कि आपको पोजिशनली भी 5x टाइम लिमिट जो है वो प्रोवाइड करते हैं, अगर आप सही स्टॉक उठा रहे हैं तो, ठीक है ना। तो ये ज्यादातर क्या होता है कि 1 लाख रुपया देके आप 5 लाख, 4 लाख, 5 लाख का माल जो है डिलीवरी में लेके जा सकते हो, ठीक ना। उसका एक लिमिट रहता है, ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर, ऐसा नहीं ना। तो उसका भी एक लिमिट रहता है, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 5 दिन, ऐसा लिमिट रहता है कि इतना टाइम तक आप इस माल को होल्ड कर सकते हो, ठीक है ना। तो अगर आप इस जगह पे इसको लिमिट में बाय करते, 1 लाख रुपए का हमारे साथ, 1 लाख रुपए का हमारे साथ अगर बाय करते 425, 430 के लेवल पे, आपको 10% प्रॉफिट मिलता, ठीक ना। अब 10% जो कि अपने 5x लीवरेज पे उठाया था, तो 10% का 5x कितना होता है, 50%। समझ रहे मेरी बात, ये काम कहां पे करता है, और ऑप्शन क्यों यूज करना नहीं है और कैश में क्यों ज्यादा फोकस करना है। ऑप्शन का ट्रेड रेगुलर नहीं मिलता है, कैश में भी सर ऑप्शन की तरह प्रॉफिट बनता है, आप सिस्टम ही नहीं जानते हैं, इस वजह से बना नहीं पाते, ठीक है ना। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो दैट्स वाई आप जिन जिन लोगों को मेरे साथ ट्रेड करने का इच्छा है तो कृपया करके हमको टेक्स्ट करिएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके, वहां पे पिन किया हुआ है जहां पे आप हमारे साथ बात कर सकते हैं एंड हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम ओनली कैश ट्रेड करते हैं अभी फिलहाल, और कैश में मजा है सर। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।